नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे विशेषण और विशेष्य के एमसीक्यू, क्योंकि हमारा ये टॉपिक आज मॉर्निंग में कंप्लीट हो चुका है। और इसके एमसीक्यू दोस्तों आपको टेलीग्राम हमारा चैनल है उसमें भी मिल जाएंगे, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे, धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला एक प्रकार का कौन सा विशेषण है दोस्तों? यह है आपका गुणवाचक विशेषण। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शब्द वाक्य लिख के दे रहा हूँ कि वह कपड़ा धुंधला है, यानी उस कपड़े की विशेषता क्या है? वो धुंधला है। तो जो धुंधला शब्द है यहाँ पे वो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इसमें वह कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है दोस्तों? जब कोई भी जो सर्वनाम है उसका प्रयोग ठीक संज्ञा से पहले, जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, अगर उसका प्रयोग ठीक संज्ञा से पहले आता है, यहाँ पे नौकर संज्ञा है और नौकर से पहले वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे वह सर्वनाम नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे वह कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं इनमें कौन सा विशेषण होता है? वो होता है आवर्तीवाचक विशेषण। इसमें लगातार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ये क्या है आपका आवर्तीवाचक विशेषण। विशेषण मैंने आपको दोस्तों कंप्लीट पढ़ा रखा है, इसके डिटेल्स में जितने भी इसके भेद हैं। और सार्वनामिक विशेषण हो गया या संख्यावाचक, गुणवाचक, ये सारे के सारे मॉर्निंग वाली वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको मिल जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे हिंदी व्याकरण 30 दिन का कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें संपूर्ण जितने भी अभी तक लेक्चर हो चुके हैं, 11 लेक्चर हो चुके हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेषण जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, विशेषण विशेषता किसकी बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे गीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे जो गीता है, क्योंकि सुंदर कौन है? गीता, और गीता क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे गीता क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशेष्य कौन सा है, और विशेष्य हमेशा कौन सा रहता है? संज्ञा और सर्वनाम। तो देखो यहाँ पे आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। तो यहाँ पे अग्नि क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो देखो यहाँ पे संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा पहचानो पहले। तो विद्यार्थी यहाँ पे संज्ञा है, और विद्यार्थी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो वो है चतुर। विद्यार्थी किस प्रकार का है? वो है चतुर। चतुर उसकी विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। छठे का सी ऑप्शन। साथ है यहाँ पे, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण। तो यहाँ पे भी आपको विशेषण बताना है। तो देखो, लोगों यहाँ पे क्या है? ये संज्ञा है, और लोगों की विशेषता क्या है कि वो लाखों की संख्या में है। तो लाखों हो जाएगा यहाँ पे विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे हम विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको जो लेक्चर था मॉर्निंग का उसमें बता रखे हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों इस टॉपिक से बनते हैं। यहाँ से बाहर अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इससे बाहर आपके प्रश्न बन ही नहीं सकते हैं। जितनी भी संभावना थी यहाँ से प्रश्न बनने की वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं।
इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संज्ञा। देखो मोहन भी एक संज्ञा है और विद्यार्थी भी एक क्या हो गई वैसी संज्ञा की, विद्यार्थी एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखो विशेषता किसकी बताई जाती है, यहाँ पे मोहन की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि अच्छा विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी की विशेषता है अच्छा। मतलब विद्यार्थी तो मोहन है, लेकिन वो मोहन यहाँ पे अच्छा नहीं है, बल्कि मोहन अच्छा विद्यार्थी है। यानी जो मोहन विद्यार्थी गुण है उसका, जो मोहन विद्यार्थी है वो अच्छा है। यहाँ पे अगर होता मोहन अच्छा लड़का है तब तो मोहन विशेष हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी ये विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, उपासक की यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ कौन है, उपासक। तो इसलिए यहाँ पे उपासक हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि उपासक की विशेषता क्या है, वो श्रेष्ठ है, जो उपासना कर रहा है, भले उपासक कौन है, वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो 11 का जो हो जाएगा सही आंसर वो है दूध की बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक क्या देती है, दूध देती है। तो दूध की विशेषता क्या है, अधिक है, अधिक मात्रा में है दूध। ठीक है, तो यहाँ पे दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध क्या है, अधिक है, लेकिन देती कौन है, गाय देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, विषाद यहाँ पे विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो तुम यहाँ पे विशेषण नहीं है, क्योंकि तुम क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम, और किस प्रकार का सर्वनाम है ये, तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम जो क्या है, जो श्रोता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तुमने ऐसा किया या वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो तुम यहाँ पे सर्वनाम है, बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे क्रोधी विशेषण है या कंटक है या चुनौती है या राही है? तो इसका हो जाएगा क्रोधी, यहाँ पे क्या है, विशेषण है। वह क्रोधी है, यानी उसकी विशेषता क्या है, क्रोधी है। लेकिन वह बहुत क्रोधी है, तो क्रोधी की भी विशेषता बताने वाला जो बहुत शब्द है वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। लेकिन क्रोधी क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसे पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? तो देखो यहाँ पे युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, हृदय कैसा है, कठोर। हृदय की विशेषता क्या है, कठोर। बाद में पिघल जा रहा है, लेकिन अभी उसकी विशेषता क्या है, कठोर है। तो हृदय यहाँ पे विशेष्य हो जा रहा है, क्योंकि हृदय की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि वो कठोर है, भले वो बाद में क्या हो गया है, पिघल गया है। पूरा वाक्य पढ़ने के बाद वो पिघल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी हृदय के ठीक पहले क्या है, जो विशेषण कठोर है वो हृदय के लिए प्रयोग किया गया है। तो हृदय हो जाएगा विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है वो हो जाएगा इंद्रिया। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य है? तो देखो यहाँ पे आपको विशेष्य गिनने हैं। ठीक है, भोले बालक, बालक कैसा, भोला। एक तो ये विशेष है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो बालक की विशेषता क्या है, भोले है, तो बालक यहाँ पे विशेष हो जाएगा। क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता क्या है, क्रूर, तो डाकू की विशेषता बताई जा रही है वो क्रूर है, तो ये भी आपका विशेष हो जाएगा। कठोर हृदय, तो हृदय भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हृदय भी यहाँ पे विशेष हो जाएगा। में कोमल भावना जगा दी, भावना भी क्या एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है।
तो यहाँ पे उसकी विशेष भावना की विशेषता क्या है, कोमल। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के विशेष हो गए, मतलब 4 विशेष प्रकार के नहीं, 4 विशेष इसमें टोटल। तो 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विशेष शब्द है। इसमें भी आपको विशेष शब्द चुनना है। तो देखो ललिता, सुंदर, लंबा या लघु। तो विशेष क्या होते हैं, सदैव संज्ञा और सर्वनाम। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होती है, नाम, किसी का भी नाम। तो ललिता यहाँ पे एक नाम है, बाकी सुंदर, लंबा, लघु ये यहाँ पे संज्ञा नहीं है। तो ललिता हो जाएगा विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में विशेष पद है। तो इसमें देखो विशेष पद कौन हो जाएगा, क्योंकि विशेष नाम होता है, संज्ञा सर्वनाम। तो यहाँ पे उमा देखो, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर भी अच्छा ये 21वां हो गया, ठीक है चलो कोई नहीं। तो 21वां यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें आपको विशेषण चुनना है। तो यहाँ पे देखो सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो इसमें हो जाएगा विद्वान, क्योंकि सुंदरता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, कवि भी यहाँ पे संज्ञा है, भलाई भी संज्ञा है, विद्वान यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया रमेश विद्वान है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो विद्वान है। रमेश बहुत विद्वान है, तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 की ओर बढ़ते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखो यहाँ पे सुंदरता, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुंदरता एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन सुंदर क्या है दोस्तों, सुंदर विशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर हो जाएगा विशेषण। 22 का सी ऑप्शन सही आंसर। लेकिन यहाँ पे अत्यंत क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है, और सुंदर की भी विशेषता क्या है, अत्यंत, अत्यंत सुंदर। अत्यंत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम। विशेष का मतलब ही क्या है, सीधे संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जा रही है। अब संज्ञा और सर्वनाम का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि एक वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है केवल वही संज्ञा और सर्वनाम विशेष कहलाएगा। तो 23 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सी। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, ठीक है। तो पानी की विशेषता क्या है, वो ठंडा है, तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सरपंच, पांचवां, प्रपंच और पहुंच। तो पांचवां यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है ये, और पांचवां हो जाएगा विशेषण। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 25 से व्याकरण की दृष्टि में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु या भया। 25 का यहाँ पे भय क्या है, यहाँ पे विशेषण नहीं है, भया एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो भय का अगर हम विशेषण की बात करें तो भयभीत हो जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं, वह बहुत भयभीत है, या रमेश बहुत भयभीत है। तो रमेश या वह की विशेषता क्या हो गई, वो भयभीत है, यानी भयभीत इसमें क्या है, विशेषण है। हम कभी आपने ऐसा लिखते नहीं देखोगा कि वह बहुत भय है, कभी सुना आपने, नहीं। तो भय यहाँ पे क्या है, विशेषण नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सही आंसर। बढ़ते हैं 26 की ओर। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो प्रतिभा संपन्न छात्र है वो, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर मेधावी। इसका विशेषण क्या होगा, मतलब कोई एक प्रतिभावान छात्र है ना, प्रतिभा संपन्न छात्र, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक मेधावी छात्र, या वह मेधावी छात्र है। तो उसके लिए अगर हम विशेषण का प्रयोग करेंगे तो मेधावी का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। मेधावी का मतलब ही क्या होता है कि वो प्रतिभा संपन्न छात्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 27 है वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अब इसमें विशेषण क्या है, तो वह तो इसमें सर्वनाम हो गया, गाता उसकी क्रिया हो गई, और मधुर का हो गया यहाँ पे, मधुर क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा विशेषण। गाता है लेकिन कैसा गाता है,
मधुर गाता है। लेकिन मधुर भी किस प्रकार का गाता है, बहुत मधुर गाता है, तो बहुत यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण, यानी 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है। तो इसमें दूध कैसा है, 4 लीटर है, तो दूध यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। 29 है, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। 15 लोग रहते हैं इस घर में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक। इस घर में 15 लोग रहते हैं, लोग कितने रहते हैं, 15, तो 15 उनकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक के भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें ये पूर्ण संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें भी हो जाएगा परिमाणवाचक, जहाँ पे परिमाण या माप, यहाँ पे देखो माप 1.5 मीटर मांगा गया है, ठीक है। कपड़े की विशेषता क्या है कि वो 1.5 मीटर है, तो मीटर या किलो, केजी, ग्राम, लीटर, अगर माप जहाँ पे भी होता है वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन विशेषण और विशेषक के हमारे मॉर्निंग में टॉपिक कंप्लीट हो गया था, और अभी शाम को ये इसकी एमसीक्यू हमने करा दिए है, तो यानी ये टॉपिक कंप्लीट आपका समाप्त हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज से काफ़ी फायदा हो रहा है और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए सीरीज आपके लिए होगी आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।